दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, प्यार के करो से न करिहा। उड़ जाला नींदिया रहेला न चैना हो, सावन भदौआ नियन तरसेला नैना हो। तो दोस्तों, दुनिया में सब कुछ करना चाहिए लेकिन प्यार नहीं करना चाहिए। आते हैं, उसी टाइप का हमारा चैप्टर आ गया है। उसने कहा था इसमें एक आशिक होता है जिसका नाम होता है लहना सिंह। लहना सिंह बड़ा प्यार का मारा होता है। मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर जो है एक प्रेम कथा, प्रेम की कहानी है। और प्रेम की कहानी में दो जोड़े हैं, एक लड़का है ना, और दूसरा लड़की है। और ये जो लड़का होता है इसका नाम लहना सिंह होता है, और जो लड़की होती है आगे जाकर यह बन जाती है क्या, तो ये चौधरी, ये यानी ये जो है वजीरा सिंह की पत्नी बन जाती है। क्या बन जाती है? वजीरा सिंह की पत्नी बन जाती है। वजीरा सिंह की पत्नी बन जाती है, जो एक कमांडर होते हैं, जो सैनिक के गिरोह के क्या होते हैं? प्रमुख लीडर होते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे है ना कि यह एक प्रेम कथा है। यह जो लड़का होता है यह 12 साल का होता है और लड़की 8 ईयर की होती है। ये दोनों अमृतसर की बाजार से मिलते हैं। ये जो प्रेम कहानी शुरू होती है वह अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर के बाजार से शुरू होते हैं और अमृतसर के बाजार में ही ये लड़का जो होता है ना, ये गया रहता है और ये लड़की भी गई रहती है। ये गए रहते हैं दही लाने के लिए। ये जो लड़का है यह दही लाने के लिए गया रहता है, और ये जो लड़की है वह बरिया है ना, बरिया आप जानते हैं, बरिया लाने गई रहती है सब्जी वगैरह के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए। हम जो भी बात करेंगे ऑथेंटिक बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होगा। एग्जाम से जो रिलेटेड नहीं होगा उस पर हम बात नहीं करेंगे, चाहे वो चैप्टर में कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो आप कम समय में ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं या कम समय में ही चैप्टर को जानना चाहते हैं तो कुछ न कुछ टेक्निक के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है अगर आप हमारे टेक्निक को अपनाएंगे। तो हम वही बात करेंगे जो आपके लिए कारगर होगा। हिंदी में भी उतना समय देने की जरूरत नहीं है, जितना देने की जरूरत है मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लहना सिंह की कहानी शुरू होती है और ये जो है वजीरा सिंह की पत्नी बन जाती है। कौन? लड़की। तो ये लड़का दही लाने गया रहता है, ये बरी लाने गई रहती है। लेकिन क्या होता है कि घोड़े के लात यानी लथार से बचाने का काम करता है इस लड़की को, यह लड़का बचाता है। कौन बचाता है? लहना सिंह। और जब बचा देता है तो एक दूसरे को देखकर है ना, यानी हंसते हैं है ना। और ये लड़का सोच लेता है कि हंसी तो फंसी, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। ये बार बार जब भी मुलाकात होता है किसी दुकान पे, किसी चौराहे पे, किसी भी जगह, तो बार बार यही पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का अर्थ होता है सगाई। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? सगाई होता है। तो बार बार यही पूछता है तो वह बता देती है ना कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। देखते नहीं ये फूल वाले लैठे, तो हमारी कुरमाई, उससे वह समझ जाता है कि इसकी कुरमाई हो गई है, सगाई हो गई है। फिर वह लड़का पगला जाता है। क्यों? क्योंकि प्यार में धोखा मिल जाता है। वह जो है पहले जो है ये सोचता है कि इसकी कुरमाई नहीं हुई है, वह उसको पसंद करने लग जाता है। लेकिन पूछने पर, वह बार बार पूछने पर बोलती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है, और दत्त कह के भाग जाती है। तो यह लड़का जो है घबरा जाता है और बड़ा बेचैन हो जाता है। यहीं पे इसकी प्यार की कहानी क्या हो जाती है? अधूरी हो जाती है। तभी मैंने बोला कि दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, प्यार के करो से न करिहा। उड़ जाला नैना उड़ जाला नींदिया रहेला न चैना हो। तो इसका चैन वैन सब इस लड़की के चक्कर में उड़ जाता है, लेकिन इसकी कुरमाई हो जाती है। फिर ये दोनों बिछड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था मेन कहानी, मेन कैरेक्टर जो है लहना सिंह का है और इस लड़की का है
जो वजीरा सिंह की पत्नी बन जाती है, और फिर यह इसे 25 साल बाद मिलता है जब यह 77 राइफल में है ना सेना बन गया रहता है। तो उसके बाद जब मिलता है तो वह पहचान नहीं पाता है। तो हम आगे की ओर चलते हैं। जो भी इसका हेड पॉइंट है यहां सब लिखा हुआ है, आप मेरे इस पॉइंट को समझेंगे, आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले उसने कहा था चैप्टर किसने लिखा भैया हो, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा तो पहले इसके बारे में जानने की जरूरत है, यही है ना, इसका फोटो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो उसने कहा था, है ना, उसने कहा था क्या, तो मैं अभी आपको आंसर जानने से पहले, बहुत सारे बात पढ़ने से पहले ही मैं बता दूं कि ये बोली थी कि जिस तरीके से तुमने मुझे घोड़े के लात से बचाया था बाजार में, उसी तरीके से युद्ध में मेरे पत्नी और मेरे बोधा सिंह बेटा को भी बचा लेना। और वह बचा देता है और लास्ट में वह खबर भेज देता है कि मैं तो मर रहा हूं, है ना, लेकिन उनसे बोलना, है ना, कि उसने जो बोली थी मैं वह कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया उसने कहा था, जिसको किसने लिखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। तो अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ और निधन 12 सितंबर 1992 में। जन्म स्थान इनका जयपुर है, यानी राजस्थान, है ना। मूल निवासी ये गुलेर के थे। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, इनके इससे ऑब्जेक्टिव आता है जी। मूल निवासी ये कहां के थे, गुलेर के। जन्म स्थान इनका जयपुर है, लेकिन मूल निवासी कहां के, गुलेर के। ऐसा करके क्वेश्चन रहेगा, है ना। ग्राम जिला कांगड़ा है ना, हिमाचल प्रदेश। पिता पंडित शिवराम, इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनकी शिक्षा के बारे में जरा सा हम जान लेते हैं कि शिक्षा संस्कृत बचपन में इन्होंने सीखा। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता से एंट्रांस तथा मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया। 1803 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। 1803 में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या किया, बीए किया। संपादक आप जानते हैं, इन्होंने एडिटर का काम किया। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा, सुनिएगा, 2004 में जयपुर दरबार में ये गए और किसके, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह, किसके पास गए, जय सिंह। और जय सिंह के क्या बन के गए, अभिभावक बन के गए। क्या बन के गए हो, अभिभावक बन के गए। मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। याद रखिएगा 1904 में ये जयपुर दरबार गए और नाबालिग राजा था कौन, जय सिंह, उनके अभिभावक यानी गार्जियन के रूप में गए। और कहां गए, तो मेयो कॉलेज में गए। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है। एक एक बात सिर्फ जो एग्जाम में पूछा जाता है वही बात हम कहने वाले हैं, एक्स्ट्रा कोई भी बातें नहीं होगी और न कोई चर्चा होगा, ओनली बिहार बोर्ड की बात होगी। वृत्ति, है ना, जयपुर भवन छात्रावास, यानी इनके कार्यकाल जो रहे, इनका जो वर्किंग रहा वह जयपुर भवन छात्रावास अधीक्षक बने। ये 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, देखिए इनको कौन निमंत्रण किया, आप याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक बने, है ना। मनिंद चंद्र नंदी के पीठ के प्रोफेसर बने। किसके, मनिंद चंद्र नंदी के पीठ के प्रोफेसर बने। ठीक है, ये सब बातें आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं कि इन्होंने, है ना, संपादक किसका कहने, किसको एडिटर के रूप में इन्होंने क्या काम किया, समालोचक काशी नगरी प्राचारिणी पत्र इन्होंने लिखा या इनके संपादकता इन्होंने किया। कौन, चंद्र शर्मा गुलेरी ने। उसके बाद रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो देखिए कहानियां इनका कौन कौन सा है, कहानियां, तो सुखमय जीवन 1911 में। सुखमय जीवन इन्होंने कब लिखा, 1911 में। या सुखमय जीवन किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, तो क्या लिखेंगे, चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी के कहानियों के नाम बताइए, तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। ठीक है भैया, तो ये बुद्धू का कांटा 1911 में और उसने कहा था 1915 में, लिखे देख लीजिए। 1915 से आप ये भी याद रखते हैं 1915 में ही, है ना, महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, है ना, स्पीच दिया था, तब लोग उसे जाने थे। ठीक है, शॉर्टकट में बता दिया हूं, इनकी भी बहुत कहानियां हैं। यहाँ रचनाएं में फिर इनका क्या है, निबंध है। कहानी 3 था, उधर सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, इधर निबंध है, कछुआ धर्म,
मोरेसी मोही, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपकारी। इन्होंने, ये किसकी निबंध है? तो ये निबंध है चंद्र शर्मा गुलेरी के। इन्होंने अंग्रेजी में भी इन्होंने निबंध को लिखा है। अंग्रेजी इनके कौन से निबंध है? तो ए पोएम बाय भास, ए कमेंटेटरी ऑन, अ कमेंट्री ऑन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब चैप्टर की मुख्य बातें होगी। किसकी बात होगी? हो चैप्टर की। ये तो चंद्र शर्मा गुलेरी की बातें थी। अब हम इनके चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि चैप्टर में मुख्य मुख्य बातें क्या आएगा, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के लेखक थे। किसके? यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा जी, ध्यान रखेंगे। 20वीं सदी के लेखक थे और हिंदी गद्य के साहित्य के लेखक थे। कब? 20वीं सदी के। कौन कौन से भाषा में? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। और यह किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। किस युग के थे? वो द्विवेदी युग के थे। गुलेरी जी ने 3 ही कहानी लिखी है। द्विवेदी जी ने कितने कहानी लिखा है? 3। उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहा गया है। आप याद रखिएगा, उसने कहा था मील का पत्थर। किसे कहा गया है? तो उसने कहा था को मील का पत्थर कहा गया है। माना जाता है इस पर विमल राय, कौन? विमल राय ने फिल्म भी बनाई है। कौन से राय ने? विमल राय ने फिल्म बनाई है। किस पर? उसने कहा था पर मील का पत्थर इसको माना गया। समझ गए? आगे की ओर चलते इसके पॉइंट बिंदु को समझिए। इससे सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे कम से कम समय में, लहरिया कट मार के। ठीक है। उसने कहा था शुद्ध प्रेम और स्वाभाविक अभिव्यक्ति इस कहानी का तथ्य है। देखिए उसने कहा था यह जो कहानी है यह किस तथ्य का है? तो शुद्ध प्रेम है ये और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। शुद्ध प्रेम और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है इस कहानी का तथ्य है। यह कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। अभी मैं बताया था समझाते समय, अमृतसर के बाजार से शुरू होती है ना। दोनों अपने मामा के यहाँ आए रहते हैं। कौन? लड़का और लड़की, जो 12 साल और 8 साल के हैं। ठीक है। जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह और 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है, यानी तांगे से उसे बचाता है या घोड़े गाड़ी से बचाता है। ठीक है। लड़का लड़की को यह कहते हुए छेड़ता है तेरी कुरमाई हो गई है। अब छेड़ने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा कुछ करके छेड़ देता है, जैसे अपने सोसाइटी में होता है, चलते चलते लोग कमेंट मार देते हैं। खैर कोई नहीं, वैसा सुनने का आदत हो गया रहता है। लड़का लड़की को यह कहते हुए छेड़ता है कि तेरी कुरमाई हो गई है। लड़की हाँ कल ही हो गई, देखते ही नहीं रेशम के फूलों वाला सालू, रेशम के फूलों वाला सालू की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि हमारी सगाई हो गई है, कुरमाई हो गई है। और वह पगला जाता है। कोई बात नहीं है ना। सब लोग प्रेम में पागल होते हैं, लेकिन ये पागलपंती ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ठीक है। यह सब लॉस्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है। तो सुधरना ही पड़ता है। देखिए आपको पता होगा, आप जानते हैं है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो प्यार में तो वह धोखा खा गया, प्यार में वह धोखा खा गया, लेकिन वह आर्मी बन गया, सक्सेस बन गया, 77 राइफल में सेना बन गया, कारगर आदमी बना। इसीलिए प्यार मोहब्बत को छोड़िए, सफल आदमी बनिए, प्यार खुद ही पीछे आएगा। और फिर क्या होता है कि फिर 25 साल बाद भेंट होती है, जब लहना सिंह 77 राइफल में जमादार, देखिए यहाँ पे लहना सिंह किसमें सेना होते हैं? तो 77 राइफल में ये सिख का होता है, सिखों का होता है। सिख के 77 राइफल में वह जमादार के पद पर होते हैं। किसके पद पर होते हैं? वो जमादार के पद पर होते हैं। और वह जर्मनी के लड़ाई में चले जाते हैं। तो जर्मनी के लड़ाई में जाते हैं, लेकिन किसके साथ जाते? इंग्लैंड के साथ ये लड़ते हैं। किसके साथ लड़ते हैं? इंग्लैंड के साथ लड़ते हैं और जर्मनी के विरुद्ध लड़ते हैं। कौन? लहना सिंह या वजीरा सिंह या कुछ भी, जो भी इसमें आएगा। फिर वह वापस 7 दिन की छुट्टी पे आता है, जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने। जमीन के किसी पूछे कि लहना सिंह 7 दिनों के छुट्टी पर क्यों आता है? तो उनके जमीनी विवाद होता है, उसी के पैरवी के लिए आता है। फिर वापस लाम पर जाते हुए सूबेदार हजारा सिंह, देख लीजिए सूबेदार हजारा सिंह, ये हजारा सिंह जो होता है वही 8 साल के लड़की से जो लहना सिंह बाजार में मिला होता है, उसी का यह क्या है? पति है। कौन है वो? पति है, सूबेदार। तो वह क्या बन जाती है लड़की? सूबेदारनी। क्या बन जाती है? सूबेदारनी बन जाती है।
है ना, किसकी सूबेदारनी है? हजारा सिंह के। क्या? जिसके बेटे बोधा सिंह है। हजारा सिंह के बेटे कौन है? बोधा सिंह है। ये लोग भी जा रहे होते हैं, है ना, यानी 7 दिन के छुट्टी पे आते हैं, तो फिर यह युद्ध पे जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। कौन? जमादार लहना सिंह। फिर इनके जो गवर्नर, इनके जो प्रमुख सूबेदार होते हैं, है ना, कौन? हजारा सिंह। इन लोगों को भी युद्ध पर जाना रहता है, तो ये उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि ये पत्र भेजते हैं कि इधर से हम लोग साथ चलेंगे, तो ये इनके घर चले जाते हैं। घर जैसे ही चले जाते हैं तो सूबेदार के घर जाकर वह सूबेदारनी से मिलता है। सूबेदारनी से मिलता है, किससे? जिससे वह बाजार में मिला था, है ना, हाँ, बाजार में मिला था, लेकिन इसको याद नहीं रहता है, ठीक है, वह उससे नहीं पहचानता है। फिर सूबेदारनी उसे कहती है तेरी कुरमाई हो गई है। फटाक से याद आता कि वो हो, है ना, यानी कि ये वही है, याद कर जहिया, हाँ, वही वाला गाना यहाँ पे शूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहती हो अच्छा ये तो हमारी वाली ही है, जिसे मैं बाजार में मिला था, जिसे मैं प्रेम करता था, लेकिन ये मुझे मिल नहीं पाई, ठीक है। और फिर उसे याद आ जाता है, अच्छा तेरी कुरमाई हो गई है, वही लड़की है, अब यह क्या हो गई है? सूबेदारनी हो गई है, और यह इसे 25 साल बाद मिलता है। तो कैसे पहचान पाएगा? है 25 साल बाद किसी लड़की को आप देखिएगा तो वो तो बूढ़ी हो जाती है कि नहीं? लड़का उतना बदलता नहीं, लेकिन लड़कियां क्या होती है? बूढ़ी। 25 साल में जगह इतनी मोटी हो गई थी, 1-2 बच्चे हो गए थे, मोटी ताजी, इतनी वाली सिंदूर वाली, मोट वोट, ऐसे ऐसे एकदम, है कि नहीं? तो पहचान ही नहीं पाता है। तो फिर पहचान लेता है, जैसे ही वह बोलती है सूबेदारनी कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है, तो वह पहचान लेता है। सूबेदारनी कहती है जैसे तुमने घोड़े की लात से रक्षा मेरी की थी, वैसे ही मेरे पुत्र की रक्षा करना। अब सूबेदारनी के पति है वजीरा सिंह, याद रखिएगा, वजीरा सिंह, है ना, ये क्या रहते हैं, है ना, ये सूबेदार रहते हैं। क्या रहते हैं? सूबेदार रहते हैं। और इसके बेटा है कौन? पुत्र है कौन? बोधा सिंह। इसके कौन है? बोधा सिंह है, ठीक है। दोनों को रक्षा के, देखिए आज भी लड़की से यूज ही कर रही है, न उसे प्यार की न शादी की, अब फिर उस लड़का का यूज कर, 25 साल बाद भी मिली, है ना, तो अपने मतलब से ही बात कर रही है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का रक्षा करना। बताओ, यही होता है, सिर्फ प्यार में यूज होता है कोई लोग। वह अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है, और यह बात लहना सिंह को छू जाती है ना। ऐसे ही होता है, लोग जब धोखा देते हैं तो ऐसे ही लड़के फुद्दू बनते रहते हैं। लड़का का काम है फुद्दू बनना, ठीक है। रण क्षेत्र में लहना सिंह ने सूबेदार के बेटे बोधा सिंह और पति हजारा सिंह को जान बचा दी, बस, है ना, वह बोली और वह करके दिखा दिया। दोनों को गाड़ी पर बैठाया और जर्मन के खिलाफ लड़ता रहा, यानी दोनों को गाड़ी पे बैठा दिया और जाने के लिए कह दिया, किसे? बोधा सिंह को, है ना, और वजीरा सिंह को, बाप बेटे को, और यह बेचारा लड़ता रहा। लहना सिंह ने कहा कि जब पत्र लिखो या घर जाओ सूबेदारनी से कहना कि मैंने अपना वचन निभाया जो उसने कहा था, यानी अपने गर्लफ्रेंड के लिए खबर भेज दिया कि उसको कह देना कि मैंने अपना वचन निभाया जो उसने कहा था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? उसने कहा था। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक था, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। कहानी के मुख्य पात्र में कौन आया हो? कहानी के पात्र में सूबेदारनी आई, जो 8 साल की लड़की थी, 8 साल की लड़की थी। लहना सिंह जो 12 साल का लड़का था, लेकिन ये दोनों 25 साल बाद मिलते हैं, जब लहना सिंह युद्ध पे जाता होता है, इसके घर जाते हैं। तो सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी के पति है। बोधा सिंह सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह के बेटे हैं। वजीरा सिंह लहना सिंह का भतीजा है ना। पलटन, है ना, लप्टन कौन है? तो सेना है। ये सब इंग्लैंड के साथ जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताओ कि क्या आपने चंद्र शर्मा गुलेरी की जीवन कहानी के बारे में, उनके जन्म मृत्यु, उनका गांव, उनका जन्म स्थान, उसका राज्य समझ गए? उसने कहानी लिखा, उन्होंने कौन कौन से रचनाएं लिखी, इसके बारे में आप समझ गए। और इस कहानी के मेन पात्र कौन कौन है, ये भी आप समझ गए। और इस कहानी में हुआ क्या, ये भी आप समझ गए। ठीक है, तो हमने मुख्य बिंदुओं पे चर्चा किया जो आपके लिए लाभकारी होगा, फालतू की बातें नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम इस चैप्टर के, है ना, ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। चलिए, बुद्धू का कांटा, अभी हमने बताया था कि बुद्धू का कांटा किसने लिखा हो,
तो बुद्धू का काटा, है ना, किसने लिखा है? तो बुद्धू का काटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसने नहीं, इसने नहीं, इसने नहीं, ये तो चैप्टर अभी आने वाला है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई, है ना, रचना है। बताइए चंद्रधर शर्मा किस सदी के प्रमुख लेखक, किस सदी के? 20वीं सदी के। अभी हम आपको बताए थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के लेखक थे। चलिए ऑप्शन डी हुआ इसका आंसर, है ना। और ये गुलेरी जी के कुल कितनी कहानियां लिखी? उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी। अभी हम आपको चैप्टर समझाए थे तो उन्होंने 3 कहानियां लिखी। ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है ना, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है ना? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो बताइए। सुखमय जीवन अभी पढ़ाए थे, तीनों ये लाइन से हम पढ़ाए थे। क्या नहीं पढ़ाए थे? हारे को हरिनाम, है ना, ये इसकी नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये नहीं वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, हारे को हरिनाम, ठीक है। उसने कहा था कहानी है युद्ध की, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, और इनमें से सभी। क्या है वो, है ना, ये कौन सा है? बताइए 5वां का आंसर, है ना। दिव्य प्रेम की कहानी है? नहीं, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। ये बताने वाली बात नहीं, बल्कि सब जानते, बेचारा मर भी गया, है ना, प्रेम पे निछावर हो गया। बताइए यहाँ भी लड़का को यूज ही किया गया है कि नहीं? यूज होते रहो, बेहुदा लोग, नौकरी वोकरी लेगा नहीं, कमाएगा धमाएगा नहीं, प्यार करेगा 4 गो से। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? आप सभी जानते हैं अमृतसर का चित्रण है। ये सब गलत है, अमृतसर का चित्रण है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? बताइए, है ना। तो माझे नाम था। क्या नाम था? माझे। इसके गांव का नाम क्या था? तो मंगरे, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, है ना। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, है कि नहीं, और जो आपको कमी लगे वो कमेंट किया कीजिए, उस पर फिर काम होगा। लाहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर था? नहीं। लेफ्टिनेंट के पद पर था? नहीं। जमादार। लाहना सिंह किस पद पर था? हो जमादार के पद पर था। किस पद पर था? जमादार के। अभी आपको, आप जितने आप कविता उससे पहले पात्र में पढ़े वही सब आएगा, मेन कैरेक्टर की बात है। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? सब जानता है, वजीरा सिंह के गोद में हुई। किसके गोद में हुई हो? वजीरा सिंह की। काम की बातें याद कीजिए और जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ते रहिए, है ना। पलटन का विदूषक कौन था? बताइए, पलटन का विदूषक कौन था? आप लोग बताइए, विदूषक कौन था भाई, है कि नहीं? तो वजीरा सिंह था। कौन सा था विदूषक? वजीरा सिंह। अभी नीचे वाले एक लाइन में पढ़ाए थे हम। वजीरा सिंह पलटन का क्या था? विदूषक था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। एकदम आंसर रखा हुआ है, ज्यादा इसमें समय गंवाने वाली बात ही नहीं है। आप ही लोग बताइए ये पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जो ध्यान से आप मेरे मुख्य पॉइंट को सुन लेंगे, मुख्य तथ्यों को सुन लेंगे, उनके लिए कुछ नहीं रहेगा ये सब, ठीक है। उसके बाद है ना, कि भारतीय सिपाही का किसके साथ, है ना, संघर्ष हुआ? जर्मनी के साथ हुआ। किसके साथ संघर्ष हुआ हो? जर्मनी के साथ हुआ। ये सब आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी जर्मनी के साथ हुआ, है ना, क्योंकि ये लोग इंग्लैंड के साथ दे रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लाहना सिंह ने मार गिराया। किसने मार गिराया हो? लाहना सिंह ने मार गिराया। आगे की ओर चलते हैं। सिख राइफल में जमादार लाहना सिंह नंबर क्या था? 77 नंबर था। कई बार हमने चर्चा किया है कि 77 था उनका, ये है कि नहीं। आगे की ओर चलते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी, है ना, कहां दी? आप बताइए, सरकार ने जमीन कहां दी थी? बताइए, है ना। तो इसमें नहीं, इसमें ये नहीं, इसमें नहीं, इसमें लायलपुर में दिया था। सूबेदार को जमीन कहां मिला था? लायलपुर में मिला था, ठीक है, लायमपुर। गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? बताइए, हो कहां हुआ था? बताइए, गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? बताइए आप लोग, है ना। जयपुर राजस्थान में गुलेर इनका यानी गांव था,
है कि नहीं, प्रमुख गांव निवास स्थान था, लेकिन जयपुर में जन्म हुआ था। ठीक है, ये हम पढ़े उसके जीवन कथा में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी का। अभी आपने पढ़ा था कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानियों के बारे में, ये सब गलत है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए, उसने कहा था 1915। क्या मैं नहीं पढ़ाया हूं? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 1915। ठीक है। कछुआ धर्म किसकी, कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है? आपको भी पता होना चाहिए, चंद्र शर्मा गुलेरी के। अभी उनके कहानी में ये मैं पढ़ा, उसके निबंध में ये आया था, है ना, कि कछुआ धर्म किसकी है ना, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की है ना। पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी का बात करता है कि पुरानी हिंदी रचना है किसकी? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की? नहीं, चंद्र शर्मा गुलेरी की, चंद्र शर्मा गुलेरी की। एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि हो क्या रहा है। ठीक है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है? ठीक है, तो आप बताइए कौन सी नहीं है? तो हाँ, यानी मजदूरी और प्रेम, ये भी है, ये भी है, ये भी। मजदूरी और प्रेम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? वो है ना, दहेज, मंगनी। मंगनी होता है, ये सब नहीं होता है। क्या होता है? मंगनी। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था। नहीं, गलत। हजारा सिंह का भाई थोड़ी था, बेटा, हजारा सिंह का बेटा था। लाना सिंह का है, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन डी, बेटा था ना वो। कौन? बोधा सिंह। किसका? हजारा सिंह का। हजारा सिंह कौन थे? सूबेदार थे। लड़की कौन थी? सूबेदारनी थी। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी है कि नहीं? एकदम सिंपल क्वेश्चन सब आता है। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं हुई है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कफन। कफन लिखी हुई नहीं है। ठीक है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? है ना, गुलेर के। अभी हमने बताया था, है कि नहीं? गुलेर के वो मूल निवासी है। कहां के हैं? गुलेर के। ऑप्शन बी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कि कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी। ये भी कोई क्वेश्चन है? ऑप्शन सी है भैया, है कि नहीं? बताइए, इसका बताइए, है ना। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? है कि नहीं? द्विवेदी युग। आपको पता होना चाहिए, ये सब नहीं है, द्विवेदी युग के हैं, है कि नहीं? चलिए आगे की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी किसके कितने भागों में है विभक्त है? 5 भागों में है। कितने भागों में है? 5 भागों में है जी। युद्ध की कहानी कितने भागों में है? 5 भागों में। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। इसमें ये सी, 7 जुलाई 1883। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? बताइए, ये कोई कहानी है? सुखमय जीवन? नहीं, उसने कहा था, ये गलत। लाना सिंह इसमें है ना, है कि नहीं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, चंद्रेश्वर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का। कीरत सिंह कौन था? बताइए, कीरत सिंह कौन था भैया? है ना, कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था। देखिए यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी। सी ऑप्शन, लाना सिंह का भतीजा था। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? क्या तेरी कुरमाई हो गई है? तेरी कुरमाई हो गई है ना? तू कहां रहती? नहीं, तेरी कुरमाई हो गया। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा भैया लोग। चलते आगे की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी है ना खंदक में छोड़कर जाने को कहा? 10 आदमी। कितने आदमी? 10 आदमी। 35 का आंसर है ना क्या होगा? वो 10 आदमी होगा। बिल्कुल सही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। बताइए, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? है ना, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? मामा थे। सिंपल सी बात है, मामा थे। दोनों मामा नाना के घर आए थे। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? है ना, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? वजीरा सिंह को भेजा। किसे भेजा? वजीरा सिंह को भेजा। ठीक है, वेरी गुड। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? लाना सिंह को कहा। लाना सिंह को कहा, कीरा सिंह को नहीं, इसमें से कोई नहीं। वजीरा सिंह, लाना सिंह को कहा क्या हमारे जिस तरीके से तुमने मेरा रक्षा किया था घोड़े की लात से, टांगे से, उसी तरह मेरे पति और पुत्र का भी रक्षा करना। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह बैठा है। निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक कौन था? लाना सिंह था नायक। हीरो कौन था भाई? हीरो कौन था इसमें? हीरो कौन था? तो हीरो लाना सिंह ही न था। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मान? देखिए बहुत इंपोर्टेंट को मील का पत्थर उसने कहा था को मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर। नकली लड़ाई के पीछे लाना सिंह कहां शिकार पर गया था? है ना, जगाधारी, अमृतसर, रोहतक, जालंधर। जगाधारी गया था। कहां गया था? जगाधारी। ये सब गलत। लड़की कहां रहती थी? वो अतर सिंह की बैठक में रहती थी। गलत, गलत, गलत। सही ऑप्शन ए। लड़की कहां रहती थी? अतर सिंह की बैठक में। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड की ओर से कर रहा था भैया। कई बार मैं बता चुका हूं, चैप्टर समझाते समय भी बता दिया था। लाना सिंह के नाम कहां से रहने वाले? लाना सिंह के मामा कहां के रहने वाले? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। अमृतसर के रहने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था कि ये 45 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब सब्जेक्टिव भी इसी से रिलेटेड होगा। जैसे मान के लिखिए लाना सिंह का कैरेक्टर बताइए, उन पर एक नोट्स लिखिए, है ना। या कह देगा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, उसके बारे में कुछ बताइए, है ना। वजीरा सिंह कौन थे? बोधा सिंह कौन थे? इसी प्रकार का सब्जेक्टिव आएगा जो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहीं पे क्लियर हो जाता है अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और जो लोग पढ़ नहीं पाते उन सभी को भी आप शेयर करके और उन्हें भेजने का काम करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।